क्या इतिहास सिर्फ बड़े राजा महाराजाओं की कहानियों का नाम है? जब हम इतिहास की बात करते हैं तो अक्सर शिवाजी, अकबर, गांधी, नेहरू या अंग्रेजों की ही कहानियां सुनते हैं। आज हम आपको एक ऐसे ही गुमनाम नायक की कहानी सुनाएंगे, एक ऐसा योद्धा जिसने अपनी बहादुरी से शून्य से एक पूरा साम्राज्य खड़ा कर दिया। मेरे गांव का शिवाजी, एक ऐसा बहादुर जिसकी कहानी आपको हैरत में डाल देगी। उस वीर का नाम था हीरोजी बांबले का बेटा जावजी बांबले। मावल के बोरघर गांव का हीरोजी बांबले बिदर के सुल्तान शाही से मिली मनसबदारी का आखिरी वारिस था। साल 1760 में जब उसकी मौत हुई तो उसका बेटा जावजी जुन्नर में एक नायक के पद पर काम कर रहा था। जावजी एक बेहद होशियार, बहादुर और महत्वाकांक्षी इंसान था। वह अपने पिता की मनसबदारी का हकदार था और उसने इसके लिए पेशवा दरबार में अर्जी दी। लेकिन जावजी को कई लोग नापसंद करते थे, खासकर जुन्नर के सावंत परिवार को वह बिल्कुल पसंद नहीं था। उन्होंने सूबेदार को भड़काकर जावजी की अर्जी नामंजूर करवा दी। जावजी को यह अपमान बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने अपनी नौकरी छोड़ दी और वापस अपने गांव आकर खेती करने लगा। लेकिन जावजी का मन खेती में नहीं लगा और वह लगान भी नहीं भर पाया। एक दिन जब पेशवा के सिपाही लगान वसूलने आए तो गांव के पाटिल ने जावजी को नीचा दिखाने के लिए उसे बुलाने से मना कर दिया। जावजी को यह अपमान चुभ गया। उसने पाटिल से बदला लेने की ठान ली और जंगल में चला गया। सूबेदार ने जावंजी को मनाने के लिए 3 नायकों को भेजा और जावंजी उनकी बात मानकर जुन्नर लौट आया। लेकिन जावजी के दुश्मन शांत नहीं बैठे। उन्होंने फिर से सूबेदार के कान भरे और इस बार जावजी को धोखे से मारने का षड्यंत्र रचा गया। जावजी को जंजीरा के सिद्दी के खिलाफ अभियान में भेजने की योजना बनी, जहां उसे समुद्र में डुबोकर मारना था। लेकिन एक समर्थक ने जावजी को इस साजिश की खबर दे दी और वह फिर से जंगल में भाग गया। जब सूबेदार को पता चला तो उसने जावजी के परिवार को कैद कर लिया। जावजी ने अपने परिवार को बचाने के लिए खानदेश जाने का फैसला किया, लेकिन उसके भाई और भतीजे गलती से सूबेदार के सैनिकों के हाथ लगे। जावजी के भाई और भतीजे को भयानक यातनाएं दी गईं और आखिरकार उनकी हत्या कर दी गई। यह जावजी के जीवन का सबसे दुखद मोड़ था। वह पूरी तरह टूट चुका था। अपने भाई और भतीजे की क्रूर हत्या का बदला लेने के लिए जावजी के अंदर प्रतिशोध की आग जल उठी। उसने अपने साथियों को इकट्ठा किया और सावंत परिवार के मुखिया राजा सावंत को खत्म करने की ठान ली। नाना फडणवीस ने जावजी को पकड़ने के लिए 600 सैनिकों की एक टुकड़ी भेजी। लेकिन जावजी कोई साधारण योद्धा नहीं था। उसने अपनी चालाकी और गुरिल्ला युद्ध नीति से पेशवा के सैनिकों को चकमा दिया। जावजी ने राजा सावंत की सुरक्षा व्यवस्था की पूरी जानकारी निकाली और रात के अंधेरे में उन पर हमला कर दिया। जावजी ने राजा सावंत और उसके 12 साल के बेटे को पकड़ लिया। राजा सावंत ने अपने बेटे की जान बख्शने की भीख मांगी, लेकिन जावजी ने उन्हें उनके भाई और भतीजे की याद दिलाई और दोनों को मौत के घाट उतार दिया। जावजी ने पेशवाओं के कई किले जैसे सिद्धगढ़, भैरवगढ़ और गोरखगढ़ पर कब्जा कर लिया। एक के बाद एक किले जीतने से नाना फडणवीस बहुत गुस्सा हुए, लेकिन जावजी हर बार उनके भेजे गए सैनिकों को मात देता रहा। वह जानता था कि सीधे पेशवा से लड़ना संभव नहीं है, इसलिए उसने अपनी कूटनीति का इस्तेमाल किया। जावजी ने तुकोजी होलकर से संपर्क किया, जो पेशवा दरबार के एक शक्तिशाली सरदार थे। तुकोजी ने नाना फडणवीस को जावजी को पेशवा सरकार में शामिल करने के लिए मनाया। इसके बदले में जावजी को लोहगढ़ जीतने का काम सौंपा गया। जावजी ने अपनी तोपों से लोहगढ़ के दारूगोले के भंडार पर हमला किया और पल भर में किला जीत लिया। उसकी वीरता से प्रभावित होकर पेशवा दरबार ने उसे एक नया सूबा, राजूर का सूबा दिया। जावजी को एक 150 गांवों वाला राजूर का सूबा दिया गया। उस समय जावजी का साम्राज्य जवाहर रियासत के मुकाबले लगभग 2 गुना बड़ा था। इस तरह जावजी बांबले ने अपनी बहादुरी, बुद्धिमत्ता और कूटनीति से शून्य से एक विशाल साम्राज्य खड़ा कर दिया। जावजी ने कई सालों तक राजूर का सूबा कुशलता से चलाया, लेकिन एक वीर का अंत
हमेशा एक और लड़ाई में हो ऐसा जरूरी नहीं होता। जुलाई 1789 में एक साथी ने विश्वासघात कर जावजी को धोखे से मूला नदी के गहरे पानी में धकेल दिया। जावजी का अंत एक महान युद्ध में नहीं बल्कि अपनों के विश्वासघात से हुआ। जावजी की कहानी हमें बताती है कि इतिहास केवल उन लोगों का नहीं होता जिनकी गाथाएं लिखी गईं। हमारे आसपास के हर गांव में, हर वीरगल में अनकहे पराक्रम की कहानियां छिपी हैं। ये कहानियां ही हमारा असली इतिहास हैं। हमें उन्हें खोजना होगा, समझना होगा और उन पर गर्व करना होगा। तो अगली बार जब आप अपने गांव के इतिहास के बारे में सोचें, तो क्या आप भी अपने जावजी को खोजने की कोशिश करेंगे?